वेलकम बैक टू दी स्पिरिट साइंस एकेडमी ऑफिशियल। मैं हूं फैसल इकबाल और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका पहला पार्ट हम लेक्चर नंबर 1 में अपना वाइंड अप कर चुके हैं। आज हम इसका दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे और इस बाकी तमाम चैप्टर को हम इसी लेक्चर के अंदर वाइंड अप करेंगे। तो अपने टॉपिक पर जाने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको। तो चले चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमें क्वेश्चन किया गया है, ग्राफ दी फिजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़। जितनी भी आपको लीनियर इनइक्वालिटीज़ का एक सिस्टम दिया गया है उनका आपने ग्राफ बनाना है और ग्राफ दी फिजिबल रीजन। अब फिजिबल रीजन क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, फिजिबल रीजन डैट ऑलवेज रेस्ट्रिक्टेड इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिजिबल रीजन ऐसा रीजन होता है जिसमें क्या होगा कि पहले क्वाड्रेंट के अंदर उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। फिजिबल रीजन ऐसा रीजन होता है जो कि हमेशा पहले क्वाड्रेंट के अंदर ही होगा, यानी पहले क्वाड्रेंट से मूव करके ना दूसरे तीसरे चौथे में नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पहले क्वाड्रेंट के अंदर उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, उसको बाउंड कर दिया जाएगा भी जी आपने पहले क्वाड्रेंट के अंदर रहना है। इसको बोलते हैं फिजिबल रीजन। और इसके साथ एक मिलता जुलता वर्ड है फिजिबल सोल्यूशन। तो दोस्तों, फिजिबल सोल्यूशन क्या होता है? पहले क्वाड्रेंट के अंदर जो भी सोल्यूशन मिला करेगा उसको हम फिजिबल सोल्यूशन कह दिया करेंगे। बात समझ लगी है? दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? फिजिबल रीजन ऐसा रीजन है जो कि हमेशा पहले क्वाड्रेंट के अंदर होगा और फिजिबल सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होगा जो पहले रीजन के अंदर अंदर आपको मिले करेगा। इसको फिजिबल सोल्यूशन कहते हैं। एंड फाइंड कॉर्नर पॉइंट। और कॉर्नर पॉइंट क्या होते हैं बच्चों? कॉर्नर पॉइंट का मतलब क्या है? जहां पर दो लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं उसको हम कॉर्नर पॉइंट कहते हैं। दो लाइनें जहां पर एक दूसरे को कट करती हैं हम उसको कॉर्नर पॉइंट बोलते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद कॉर्नर पॉइंट पे आएंगे तो उसको मज़ीद डीपली देख लेंगे। 1, 2, 3 और 4। तो स्टूडेंट्स, ये दो हमें लीनियर इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं और x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 का मतलब है फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन से मुराद पहले क्वाड्रेंट के अंदर ही होगा, वो रीजन पहले क्वाड्रेंट के अंदर ही होगा। अगर वो आपको फिजिबल रीजन नहीं भी बताता पर x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लिख दे, इसका मतलब यही होगा कि फिजिबल रीजन की बात हो रही है, पहले क्वाड्रेंट के अंदर ही बात हो रही है। तो चले चलते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। 2x - 3y लेस देन और इक्वल टू 6 है। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है? हमने सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन निकालनी है। एसोसिएटेड इक्वेशन हम इसकी फाइंड करेंगे। अब एसोसिएटेड इक्वेशन का काम क्या है? एसोसिएटेड इक्वेशन का काम होता है कि वो इस वाली इनइक्वालिटी को इक्वालिटी के अंदर चेंज करेगी। तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 6। अब दूसरा काम हमने क्या करना है? दूसरा काम हमने करना होता है फॉर x इंटरसेप्ट, और x इंटरसेप्ट के लिए हमने पुट करना होता है y को 0 के इक्वल। अब हम पुट करते हैं, y को 0 पुट करना है तो 2x - 3 0 द 0 इज इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू 6 विच इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2 3 द 6। तो स्टूडेंट्स, पॉइंट क्या आएगा? पॉइंट आ जाएगा 3,0, पहले x का फिर y का पॉइंट। इसी तरह अब हम फाइंड कर लेते हैं y इंटरसेप्ट। फॉर y इंटरसेप्ट इसके लिए हम पुट करेंगे x को 0 के इक्वल। ये थर्ड पॉइंट है। इसमें हमने किसको 0 पुट करना है? 0 पुट करना है x को। तो ये आ जाएगा 2 0 द 0 -3y इज इक्वल टू 6 -3y इज इक्वल टू 6 इंप्लाइज दैट
y इज इक्वल टू -3 टू द 6। तो ये स्टूडेंट्स हमें पॉइंट मिल जाएगा 0, -2। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट हमने 0, 0 टेस्ट देखना होता है। अब 0, 0 टेस्ट का काम क्या होता है, x की जगह पे भी 0 और y की जगह पे भी 0 हमने गिवन इनइक्वालिटी के अंदर पुट करना है और देखना है कि वो स्टेटमेंट बाकी जो बनेगी वो ट्रू बनेगी या फॉल्स बनेगी। तो यहाँ पे मैं 0 पुट करूँगा, 2 0 था 0 -3 0 था 0, तो 0 लेस देन और इक्वल टू 6। अब देखें 0 6 के इक्वल तो नहीं होता, पहली कंडीशन तो गलत हो गई। अब दो कंडीशन है, दोनों में से कम एक ट्रू होनी चाहिए, तो फिर सारी स्टेटमेंट ट्रू होगी। 0 6 के इक्वल तो नहीं है, पर 0 लेस होता है 6 से, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो अगर ट्रू है तो हम लिख देंगे ट्रू, और अगर ट्रू हो तो हम किधर को शेड करते हैं, टूवर्ड्स द ओरिजिन, हम ओरिजिन की तरफ शेड करते हैं। अगर स्टेटमेंट ट्रू होती है तो हम ओरिजिन की तरफ शेड करते हैं। अब हम दूसरी इनइक्वालिटी की तरफ आ जाते हैं। अब दूसरी इनइक्वालिटी है 2x + 3y लेस देन और इक्वल टू 12। इसको 2 का नाम दे देते हैं। स्टूडेंट्स इसमें भी वही 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं, एसोसिएटेड वाला, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और 0, 0 टेस्ट। तो हम पहले पॉइंट पे आते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन। अब एसोसिएटेड इक्वेशन का काम होगा इस दी गई इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करना, ये एसोसिएटेड का काम होता है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, फॉर x इंटरसेप्ट के लिए y 0 पुट करते हैं। अब y 0 पुट करेंगे तो 2x + 3 0 था 0 लेस देन इज इक्वल टू, इसमें पुट करना है, इज इक्वल टू 12। 2x इज इक्वल टू 12 इंप्लाइज डैट x इज इक्वल टू 2 6 द 12। अब हम दूसरा पुट कर लेते हैं, उसमें हमने y इंटरसेप्ट की बात करनी है, फॉर y इंटरसेप्ट, और पुट क्या करेंगे स्टूडेंट्स, x 0 के इक्वल पुट करेंगे। ये तीसरा पॉइंट। अब ये आ जाएगा, हमने x 0 पुट करना है, तो ये आ जाएगा 2 0 था 0 + 3y इज इक्वल टू 12। 3y इज इक्वल टू 12 इंप्लाइज डैट y इज इक्वल टू 3 4 द 12। अब यहाँ से पॉइंट हमें मिल जाएगा 0, 4, और यहाँ से पॉइंट क्या मिलेगा, यहाँ से हमें पॉइंट मिलेगा 6, 0। और लास्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है वो है 0, 0 टेस्ट, यानी कि इसको ओरिजिन टेस्ट भी कहते हैं। यहाँ पे ओरिजिन टेस्ट का काम क्या होता है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 को हम दी गई इनइक्वालिटी के अंदर पुट करते हैं और अपना आंसर देखते हैं कि क्या आता है, स्टेटमेंट फॉल आती है, ट्रू आती है। तो यहाँ पे x की जहाँ पे 0 लगाएंगे, 2 0 0 + 3 0 0 लेस देन इक्वल टू 12 और 0 लेस देन इक्वल टू 12। तो स्टूडेंट ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि 0 12 के बराबर तो नहीं होता, पर 0 12 से छोटा जरूर होता है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। और अगर ट्रू स्टेटमेंट है तो हम शेड करते हैं, वी शेड टूवर्ड्स द ओरिजिन। अब इतना काम स्टूडेंट्स आप क्या करें, इसको नोट कर लें। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करेंगे। कौन से पॉइंट्स, ये जो हमने पॉइंट्स निकाले हुए हैं, एक ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन चारों पॉइंट्स को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो मैंने लेबल कर दिया है ग्राफ को, चारों तरफ से मैंने 6 तक लेबल कर दिया है। अब हमने पहला पॉइंट कौन सा पुट करना है, पहला पॉइंट हमने पुट करना है 3, 0, यानी x की वैल्यू 3 पुट होगी और y की वैल्यू 0 पुट होगी। तो x3 कहाँ पे आता है स्टूडेंट्स, x3 यहाँ पे है, तो मैंने यहाँ पे डार्क सर्कल लगा दिया, डार्क पॉइंट भी बना दिया। अब y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 तो यहाँ पे ओरिजिन पे आएगी, वर्टेक्स पे। इसी के साथ 0, -2, x0 y -2, x0 और y कितना आएगा, y आएगा जी माइनस का, सॉरी यहाँ पे -2। तो ये हमें एक
पॉइंट्स मिल गए, तो हमने लाइन लगा ली। अब ये कौन सी वाली लाइन थी? इनइक्वालिटी है 2x माइनस 3y लेस देन इज़ इक्वल टू 6, ये वाली इक्वेशन थी स्टूडेंट्स। अब हम इसको हमने शेड किधर को करना था? टूवर्ड्स द रीजन। ये ओरिजन है और हम ओरिजन से दूर हैं, हमने ओरिजन की तरफ शेड करना है। तो मैं छोटा सा एरो लगा रहा हूँ ताकि हमें आइडिया रहे कि हमने शेड किस तरफ को करना है। अब दूसरा पॉइंट पुट करते हैं 6,0। तो 6 कहाँ पे है स्टूडेंट्स? 6 यहाँ पे है और 0 यहाँ इसी ओरिजन के ऊपर, और फिर 0 और 4 पुट करना है, 0,4 ये वाला पॉइंट्स। अब इनको आपस में मिला देंगे। तो ये वाली इक्वेशन कौन सी थी? 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब इसको भी हमने किधर को शेड करना है? टूवर्ड्स ओरिजन, ओरिजन की तरफ शेड करना है, हम नीचे की तरफ इसको शेड करना है। अब इसके बाद यहाँ तक करने के बाद स्टूडेंट्स सवाल में बताया गया था कि रेस्ट्रिक्टेड टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि आपने सिर्फ पहले क्वाड्रेंट के अंदर शेड करना है। हमें कंडीशन कौन सी दे दी गई थी? हमें कंडीशन दे दी गई थी कि x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, जिसका मतलब होता है कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आपने जब भी शेड करना है तो वो शेडिंग जो है पहले क्वाड्रेंट के अंदर ही आएगी। तो x की वैल्यू 0 होने का मतलब है y के पैरेलल लाइन, y की वैल्यू 0 होने का मतलब है x के पैरेलल लाइन। तो स्टूडेंट्स क्या होगा? यूँ होगा, अगर हम x की बात करेंगे तो y के पैरेलल लाइन लगेगी, यूँ इसी लाइन के ऊपर एक लाइन लग जाएगी। और जब हम x है y एक्सिस की बात करेंगे तो x के पैरेलल लाइन लग जाएगी, इसी के ऊपर आ जाएगी, x एक्सिस के ऊपर। अब क्या होगा? अब ये होगा कि हम ना तो इधर से बाहर निकल सकते हैं ना ही इधर से नीचे आ सकते हैं। ये जो हमने पैरेलल y के पैरेलल लाइन लगाई है, y एक्सिस के ऊपर ये एक लाइन लगाई है, ये लाइन हमें बताती है कि जी अब आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। और ये जो हमने x एक्सिस के पैरेलल लाइन लगाई है, ये लाइन हमें बताती है कि आप इससे नीचे अब नहीं आ सकते। तो अब कंडीशन हमें बताती है कि इसने शेड होना है पहले क्वाड्रेंट के अंदर ही। अब शेड कर देते हैं, ये वाला हिस्सा शेड होगा, हम बाहर नहीं निकल सकते, नीचे नहीं आ सकते। ये मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दूं ताकि बेहतर नज़र आ जाए। ये हिस्सा स्टूडेंट शेड होगा। अब ये तो हमारा ग्राफ तो बन गया है। अब क्वेश्चन में हमें ये सवाल भी पूछा गया था कि आपने कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है। अब कॉर्नर पॉइंट कौन सा है? और कॉर्नर पॉइंट ये होता है कि जहाँ पर दो लाइनें आपस में एक दूसरे को कट करती हैं, उसको हम कॉर्नर पॉइंट कहते हैं। अब ये एक कॉर्नर पॉइंट है, इसका तो हमें पहले से ही इल्म है। ये ओरिजिन वाला एक कॉर्नर पॉइंट है, इसका हमें पहले से ही इल्म है। ये दोस्तों स्टूडेंट्स ये भी एक कॉर्नर पॉइंट है जिसका हमें पहले से ही पता है। अब देखें, ये दो लाइनें थी जिनको हमने ग्राफ में प्लॉट किया है। ये दो लाइनें इस मकाम पे, इस जगह पे एक दूसरे को काट रही हैं, तो इसका मतलब है ये कॉर्नर पॉइंट होगा। अब कॉर्नर पॉइंट को हमने तलाश कर लिया कि कॉर्नर पॉइंट ये वाला है और इसकी वैल्यू कितनी है। कॉर्नर पॉइंट की वैल्यू निकालने के, कॉर्नर पॉइंट की वैल्यू किस तरह से निकाल सकते हैं? वैल्यू निकालने के लिए जो दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, उन्हीं दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे और x और y हम वैल्यू निकालेंगे। तो वो बेसिकली क्या होगा? पॉइंट होगा x, y ऑर्डर पेयर में फॉर्म में, और वही क्या होगा? हमारा कॉर्नर पॉइंट। तो हम किस तरह से फाइंड करते हैं? हम ये वाली लाइन इसके इक्वल थी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, और ये वाली लाइन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब देखें 2x प्लस का 2x प्लस का, तो स्टूडेंट्स ये दोनों वैल्यू प्लस की हैं। अगर हमने इन वैल्यूज़ को कट करना हो तो कैसे कट होंगी? कट तब होंगी जब हम इनके साइन चेंज कर देंगे। ये इनको माइनस कर दें, प्लस वाली माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस वाली प्लस में, तो कैंसिल हो जाएगा ये प्लस का x और माइनस का x। बाकी बच रहा है प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 6y इज़ इक्वल टू 12 में से माइनस कर देंगे 6, तो बाकी 6 ही बचेगा। तो वैल्यू कितनी निकल आएगी? y इज़ इक्वल टू 1।
y की वैल्यू 1 निकलेगी। अब ये स्टूडेंट, ये जो y की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को चाहे आप 1 में लगा दें चाहे 2 में लगा दें, इसको आप नाम दे दें, ये 1 इनइक्वालिटी से निकला था, इसको 1 कह दें, इसको 1 कह दें और इसको 2 कह दें। अब स्टूडेंट्स ये जो y की वैल्यू है आपने अपनी मर्ज़ी से चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दें चाहे 2 में पुट कर दें। तो मैं अगर पुट कर देता हूँ, पुट दिस इन इक्वेशन 1, अगर 1 में पुट कर दें तो क्या होगा, अब ये 1 है, 2x प्लस 2x माइनस 3y की जगह पे 1 इज़ इक्वल टू 6। सॉल्व कर लें, 2x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 6, 2x इज़ इक्वल टू 6 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 9 इज़ इक्वल टू 2x। अब 2 9 के ओवर में आ जाएगा, ये y की वैल्यू मिल गई। तो हमारे पास स्टूडेंट्स कॉर्नर पॉइंट क्या होगा, हम लिखेंगे सो कॉर्नर पॉइंट इज x की वैल्यू और कोमा y की वैल्यू। ये वैल्यू स्टूडेंट जो हमने मालूम की है ये कॉर्नर पॉइंट है, और कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या लिखी जाएगी, यहाँ पर इसकी वैल्यू हम लिखेंगे, यानी ये जो कॉर्नर पॉइंट है ये किसके इक्वल है, 9/2, 1। ये स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू थी। अब इसको ग्राफ को अच्छे तरीके से आप अपनी कॉपी पे नोट कर लें स्टूडेंट्स। अब हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, मैक्सिमाइज f(x, y) इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। इस फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज करना है। वही हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ दे दिया गया है। यहाँ पे x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 भी दे दिया गया है, जिसका मतलब है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसका मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही हमने शेड करना है, पहले क्वाड्रेंट के अंदर ही इसकी रेस्ट्रिक्शन है, पहले क्वाड्रेंट के अंदर ही शेड होगा। अब किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज साबित करने के लिए आपने क्वेश्चन को कॉर्नर पॉइंट तक लेके जाना है। पहले आपने इस क्वेश्चन को कॉर्नर पॉइंट्स तक सॉल्व कर लेना है। कॉर्नर पॉइंट मालूम करने के बाद हम फिर बताएंगे कि कोई फंक्शन मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज है, और वो किस तरीके से मैक्सिमाइज या उसको मिनिमाइज हम साबित करा सकते हैं। तो पहले हम कॉर्नर पॉइंट तक फाइंड कर लेते हैं, जो कि पहले वाला तरीकाकार ही है। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, 2y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 8, और इसको हम इम्प्लॉयज ऐड करके लिख लेते हैं -x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8। अब हमने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन निकालनी है। एसोसिएटेड इक्वेशन, अब एसोसिएटेड इक्वेशन का तो आपको पता चल ही गया है। इस इनइक्वालिटी को हमने इक्वालिटी के अंदर लिख देना है, ठीक है, ये पहला काम था। अब दूसरे वाला काम क्या होगा, हमने फॉर x इंटरसेप्ट के लिए हमने y 0 पुट करना है। अब y 0 पुट करते हैं यहाँ पे, -x प्लस 0 इज इक्वल टू 8, तो माइनस का x इज इक्वल टू 8 इम्प्लाइज डैट x इज इक्वल टू -8। तो हमें पॉइंट जो मिलेगा वो होगा -8, 0। इसी तरह अब हम निकाल लेते हैं फॉर y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। तो हमारा पॉइंट क्या आएगा, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो y का कितना आंसर निकलेगा, y का आंसर मिलेगा 4, और पॉइंट होगा 0,4। अब इसी तरह अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम फोर्थ पॉइंट डिस्कस करेंगे। फोर्थ पॉइंट कौन सा था, फोर्थ पॉइंट था 0, 0 टेस्ट। अब 0, 0 टेस्ट हम फाइंड कर लेते हैं। 0, 0 टेस्ट किस तरह से फाइंड करेंगे, तो मैंने बताया हुआ था कि हम x की वैल्यू भी 0 पुट करेंगे और y की वैल्यू भी 0 पुट करेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करते हैं, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 8।
तो 0 लेस देन इक्वल टू 8, तो ये स्टेटमेंट स्टूडेंट्स ट्रू है क्योंकि 0 लेस होता है 8 से। तो हम शेड करेंगे टूवर्ड्स ओरिजिन की तरफ हम शेड करेंगे। अब इसके बाद हम दूसरी इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं। उसमें हम देखेंगे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन। अब इनइक्वालिटी कौन सी थी, ये वाली। इसको हमने एसोसिएटेड इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब हम इसकी y और x इंटरसेप्ट निकालेंगे। फॉर x इंटरसेप्ट पुट करेंगे x को 0 के इक्वल। अब x को 0 पुट कर लें तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यानी माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इंप्लाइज डैट y इज इक्वल टू माइनस 4। तो इसका पॉइंट होगा 0, -4। अब हम क्या देखेंगे, अब थर्ड पॉइंट है फॉर y इंटरसेप्ट और पुट करेंगे x को 0 के इक्वल। तो ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमने x इंटरसेप्ट के लिए y 0 पुट करना था। स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर करें, y को 0 के इक्वल पुट करना था। तो यहाँ से थोड़ा सा हम इसको इरेज कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, x माइनस 0 इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4। तो पॉइंट मिलेगा 4, 0। अब y इंटरसेप्ट के लिए x 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 -4, y इज इक्वल टू 4। तो आंसर हमें मिलेगा y का -4। और पॉइंट की फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो ये आएगा 0, -4। अब हम फोर्थ पॉइंट जो कि 0, 0 टेस्ट है वो फाइंड करते हैं, जिसमें हमने x भी 0 पुट करना है, y भी 0 पुट करना है। इस जगह पे एसोसिएटेड इक्वेशन के अंदर 0 - 0 लेस देन इक्वल टू 4, 0 लेस देन इक्वल टू 4। तो 0 4 से छोटा होता है। तो हम शेड करेंगे, वी शेड टूवर्ड्स ओरिजिन की तरफ हम शेड करेंगे। अब स्टूडेंट्स हमने ये वाली कंडीशन तो हमें बताती है कि ग्राफ ने पहले क्वाड्रेंट के अंदर ही शेड होना है, तो इसका हम कुछ भी नहीं करेंगे। अब हम ग्राफ बना लेते हैं। एक्स और वाई एक्सिस, एक्स प्राइम और वाई प्राइम। अब देखिए सबसे बड़ी वैल्यू जो है हमारे पास है वो 0, 4 है, फिर है -8। -8 तक हम लेबल करते हैं इसको। अब हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। -8, -0। -8 स्टूडेंट्स कहाँ आएगा, -8 ये वाला है और 0 यहाँ पे है। इसके बाद 0, 4 ये 0 और यहाँ पे 4। तो एक पॉइंट हमें ये लाइन मिल जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स कौन सी वाली लाइन होगी, ये इनइक्वालिटी है -x + 2y इज इक्वल टू 8, ये आ जाएगी। और हमने इसको शेड किस तरफ करना है, हमने टूवर्ड्स ओरिजिन शेड करना है। तो ओरिजिन की तरफ हमने शेड करना है। तो ये हम यहाँ पे एरर छोटा सा लगा लेते हैं। अब इसके बाद हम क्या पुट करेंगे, 4, 0। ये 4 है और ये 0 है। और फिर दूसरा 0, -4, 0 -4, इनको आपस में मिला देते हैं। ये आगे लाइन चलती जाएगी। तो इस इनइक्वालिटी का नाम है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। और स्टूडेंट्स अगर हम इस लाइन को थोड़ा बढ़ा दें, थोड़ा लाइन को आगे ले जाएं,
तो ये आगे जाके कहीं कट होगी, एक दूसरे दोनों एक दूसरे को कट करेंगी ये पॉइंट। अब ये कंडीशन बताती है कि ग्राफ को पहले क्वाड्रेंट के अंदर शेड करना है, यानी y के पैरेलल लाइन भी और x के पैरेलल लाइन भी लगेगी, तो फिर हमारे पास ग्राफ का कौन सा शेडेड पोर्शन होगा, ये वाला। ये स्टूडेंट्स मैं इसको शेड कर रहा हूँ, अच्छे तरीके से शेड कर लें इसको। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, एक ये कॉर्नर पॉइंट है 0,0 और ये वाला एक कॉर्नर पॉइंट है। ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है 0,4 वाला। और इसके बाद ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला हमारे पास पॉइंट है। तो स्टूडेंट ये कॉर्नर पॉइंट हमने खुद फाइंड करना है, ये कॉर्नर पॉइंट हमने खुद फाइंड करना है। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, ये जो दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उन दो लाइनों की मदद से हम कॉर्नर पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, एक लाइन है -x + 2y = 8 और दूसरी है x माइनस का y = 4। अब इन दोनों लाइनों को हमने सॉल्व करना है, हमारे पास कॉर्नर पॉइंट आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे प्लस का x है माइनस का x है, दोनों कैंसिल हो रहे हैं, इसको काट देते हैं। +2y में से माइनस का y कर देंगे तो बाकी हमारे पास रह जाएगा प्लस का y, और यहाँ पे रह जाएगा 4 + 8 12 आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये हमें y का पॉइंट मिलेगा। अब इसी पॉइंट को हमने 1 में लगा दें चाहे 2 में लगा दें, तो मैं पुट करता हूँ y = 12 इन 1। अब ये आ जाएगा, चलें 2 में पुट कर लेते हैं, 2 आसान है। x - 12 = 4, x = 4 + 12 = 16। तो ये हमें कॉर्नर पॉइंट मिलेगा। कॉर्नर पॉइंट इज 16,12। अब हमने फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करना है। अब फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करने के लिए जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स आपने मालूम किए होंगे, सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट्स को आप एक टेबल की फॉर्म में लिख लेंगे, और उसके बाद वो सारे कॉर्नर पॉइंट्स आप उस फंक्शन में जिसको मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज साबित करना होगा उसके अंदर पुट करते जाएंगे। और फिर सबसे ज़्यादा जो वैल्यू जिस कॉर्नर पॉइंट पे आएगी, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे, उस कॉर्नर पॉइंट पे सबसे ज़्यादा होगी। तो हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, 1 2 3 और ये 4। ये चारों कॉर्नर पॉइंट्स और चारों कॉर्नर पॉइंट्स ही हमें मालूम है, एक मालूम नहीं था, हमने उसको मालूम कर लिया है। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स को मैंने क्या किया है, कॉर्नर पॉइंट्स को मैंने टेबल में लिखा। अब पहली वैल्यू 0,0 हम इस फंक्शन में पुट करेंगे। f of 0,0 = 2 × 0 + 5 × 0 = 0 + 0 = 0। तो ओरिजिन वाले कॉर्नर पॉइंट पे हमें फंक्शन की वैल्यू मिली 0। अब हम दूसरा पॉइंट पुट करेंगे जो कि 0,4 है। तो f of 0,4 2 × 0 + 5 × 4, तो ये आ जाएगा 0 + 20 = 20। अब फिर यहाँ पे 4,0 पुट करेंगे इस फंक्शन में। f of 4,0 = 2 × 4 + 0 = 8 आ जाएगा। और फिर पुट करेंगे 16,12 = 2 × 16 + 5 × 12, तो ये आ जाएगा 32 + 60। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 92। तो अब स्टूडेंट्स देखें, ये हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं, हमारे पास एक 0 वैल्यू मिली, एक 20, एक 8 और एक 92। अब हमें बोला गया है कि फंक्शन को मैक्सिमाइज साबित करवाना है। तो मैक्सिमाइज का मतलब क्या है, मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। तो अब देखें, मैक्सिमाइज करने के लिए आपने देखना है इन चारों में से सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू 92 है। तो 92 किस कॉर्नर पॉइंट पे है, 16,12 पे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस f of x, y has maximum value at corner point 16,12। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन था, फंक्शन को मैक्सिमाइज करना।
अब मैक्सिमाइज के लिए क्या है, जो सबसे बड़ी वैल्यू, जिस कॉर्नर पॉइंट पे सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको मैक्सिमम या मैक्सिमाइज फंक्शन कहेंगे। अगर इसी के बरक्स आपसे पूछ लिया जाए कि आपने मिनिमाइज करना है फंक्शन को, तो फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए क्या करना है, काम आपने ऐसे ही सेम करना है, पर मिनिमाइज में आपने देखना है जो सबसे छोटी वैल्यू होगी जिस कॉर्नर पॉइंट पे, आपने कह देना है कि वो फंक्शन उस वाले कॉर्नर पॉइंट पे मिनिमम है। यानी अगर इसी फंक्शन को कह देता कि वो मिनिमाइज करें, तो देखें सबसे छोटी वैल्यू 0 है, तो हमने कह देना था फंक्शन हैज़ मिनिमम वैल्यू 0 एट कॉर्नर पॉइंट 0,0। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। तो अभी जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी तौर पे मुकम्मल देखें और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ इसको लाजमी शेयर करें। तो एक नई वीडियो में हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।